डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की इंग्लिश वर्कबुक पहल की वर्कशीट 99, 100 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 17। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र को देखें एंड कलर द पिक्चर, और इस पिक्चर को हमें कलर भी करना है। अब नीचे हम क्वेश्चनों के आंसर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर दें। पहला, व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो खेल तो रहे नहीं है, ये फाइटिंग कर रहे हैं, तो हम यहां पे भर देंगे फाइटिंग। फाइटिंग, वे झगड़ा कर रहे हैं, और फाइटिंग पे पीछे राइटिंग कर देंगे। सेकंड है, डू यू ऑल्सो फाइट विद योर फ्रेंड, यस और नो। क्या आप अपने दोस्तों के साथ झगड़ते हैं? तो अधिकांश बच्चे झगड़ते हैं, तो यहां पे हम यस लिख देंगे। कभी ना कभी तो आप झगड़ते हैं किसी न किसी छोटी बात को लेकर। थर्ड है, नेम 2 थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर। आप केवल उन 2 वस्तुओं के नाम बताएं जो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहां पे बैग पड़ा हुआ है, बैग वैसे इसमें 2 पड़े हुए हैं, और यहां पे उनकी बुक्स भी बिखरी पड़ी हैं, बुक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील एंग्री। जब आप गुस्सा होते हैं तो आप क्या करते हैं? वैसे आप अपनी कल्पना से या आप अपने अनुभव से इसका आंसर लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां पे लिखा जा रहा है, आई टेक अ डीप ब्रेथ। मैं एक गहरा सांस लेता हूं, एंड ट्राई और कोशिश करता हूं, टू काम डाउन शांत रहने की। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 100 में है, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं बाय यूजिंग आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद में या बाद में। बिफोर का अर्थ है पहले। बिटवीन का अर्थ है बीच में, 2 के बीच में, किसी 2 वस्तुओं के बीच में। फर्स्ट है, द मंकी इज सिटिंग द ट्रीज। पेड़ों के कहां बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है, इसलिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे यहां पे। बिटवीन, द मंकी इज सिटिंग बिटवीन द ट्रीज, बिटवीन। सेकंड है, 7 कम्स 8। जो 7 है वो 8 से पहले आता है। पहले आता है तो हम बिफोर भरेंगे यहां पे। पहले के लिए बिफोर भरेंगे, बाद के लिए हम आफ्टर भरेंगे। द पुलिसमैन वॉज रनिंग। पुलिसमैन दौड़ रहा था, द थीप चोर के पीछे, तो आफ्टर भरेंगे हम यहां पे, आफ्टर। फिर फोर्थ है, सचिन इज स्टैंडिंग हिज पेरेंट्स। सचिन जो है वो अपने माता पिता के बीच में है, तो यहां पे बिटवीन भरेंगे, बिटवीन। फिर फिफ्थ है, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धोएं यूजिंग टॉयलेट। टॉयलेट यूज करने के बाद में, तो आफ्टर भरेंगे हम यहां पे, आफ्टर। टॉयलेट यूज करने के बाद अपने हाथ धोएं। सिक्स्थ है, ही टेक्स अ बाथ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले नहाता है, तो यहां पे बिफोर भरेंगे हम, बिफोर। लास्ट वाला है इसमें, ट्राइंगल इज सर्कल एंड स्क्वायर। जो ट्राइंगल है यहां पे सर्कल और स्क्वायर के बीच में है, बिटवीन में है यहां पे, तो बिटवीन भरेंगे हम यहां पे, बिटवीन। फॉर्मेटिव असेसमेंट 17। फॉर्मेटिव असेसमेंट 17 में है, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें सही वर्ड के ऊपर राइट टिक करना है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। द बॉय इज स्टैंडिंग डॉग्स। लड़का खड़ा हुआ है कुत्तों के बीच में, तो यहां पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे हम, बिटवीन। बीच में खड़ा है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, द गर्ल इज सिटिंग द टेबल। लड़की टेबल के ऊपर बैठी हुई है, इसलिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। थर्ड है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन समवन हेल्प्स यू। आप उस समय क्या प्रत्युत्तर देंगे जब कोई आपकी हेल्प करता है? तो हम से थैंक यू, तो हम कहेंगे थैंक यू। फोर्थ है
हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन समवन ट्रबल्स यू? आप उस समय कैसा उत्तर देंगे, कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे जब कोई आपको समस्या में या परेशानी में डालता है? तो यहाँ पे इग्नोर देम, टेल द टीचर, ये हम कर सकते हैं, अध्यापक को बताना। फिर है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 to 6। हमें यहाँ पे चित्र को देखना है और क्वेश्चन नंबर 5 से 6 के आंसर देने हैं। नेम द चिल्ड्रन फ्रॉम द पिक्चर। इस चित्र में जो बच्चे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे अरुण, फिर है नव्या, और फिर यहां पे लास्ट में संजय। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। एक यहां पे दौड़ भी रहा है, रनिंग भी कर रहा है, और ये राइडिंग साइकिल और ये साइकिल भी चला रहे हैं। फिर है रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 7 to 8। हमें ये स्टोरी रीड करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के उत्तर देंगे। देयर वॉज अ मैन नेम्ड हेम। एक बार हेम नाम का एक आदमी था। वन डे, एक दिन, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क व्हेन ही वॉक्ड टू हिज मोटर बाइक हिज हार्ट सैंक। एक दिन जैसे ही वह काम पूरा करके अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चला तो उसका हृदय डूब गया, उसका हृदय बैठ गया। एज हिज फेवरेट रेड मोटर बाइक वॉज स्टोलन बाय अ थीव। क्योंकि उसकी जो मनपसंद लाल रंग की बाइक थी वो किसी चोर के द्वारा चुरा ली गई। ही सर्च द एरिया एंड इवन इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन। उसने पूरे क्षेत्र में खोजबीन की और उसने पुलिस स्टेशन पर भी सूचना दी। बट ही कुड नॉट फाइंड हिज बाइक। परंतु वह अपनी बाइक को नहीं पा सका। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही डिसाइडेड टू बाई अ न्यू व्हीकल। कुछ समय बाद उसने डिसाइड किया कि मैं एक नया वाहन खरीद लेता हूं। हाउएवर ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय परचेजिंग अ कार। यद्यपि अब वह हैरान था कि हर कोई अब कार खरीदना चाहता है। 7th है लुक एट द पिक्चर एंड गेस हु द पर्सन इज। आप इस चित्र को ध्यान से देखें और आप अनुमान लगाएं कि यह कौन हो सकता है। तो ये चोर हो सकता है जो बाइक को लेकर दौड़ रहा है। अ थीफ, हम भर देंगे अ थीफ, यह एक चोर है। फिर 8वां है हाउ डिड हेम सरप्राइज एवरीवन। सभी लोगों ने हेम को सरप्राइज कैसे कर दिया? बाई परचेजिंग न्यू बाइक, बाई परचेजिंग ए कार। तो बी वाला राइट है क्योंकि सभी लोग कार खरीद रहे थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।